अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आज मैंने अपनी किचन की सफाई करनी थी, फ्रिज साफ़ करना था और सारी सफाई करनी थी, तो मैं कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और स्पेशली जो मैं सलूशन बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, वो कहती हैं कि सो इफ़ेक्टिव, सो चीप, सो नाइस, एंड जब आप यूज़ करोगे ना तो आपका जो घर है ना, इट विल बी लुकिंग लाइक अ वाओ। इट्स सो ट्रू। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग लाइक ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि हम जो बाज़ार से केमिकल वगैरह वाले लेके आते हैं ना, क्लीनिंग सप्लाइज़, एक तो हमारे पैसे ख़र्च होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इतनी महंगाई है और हर चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव मिल जाती है। सारे क्लीनिंग सप्लाइज़ भी अगर आप महीने के लेके आते हो तो और फिर जब हम उससे सफाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स, वो केमिकल के पार्टिकल्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं तो वो जाते नहीं हैं। अब हम ऑब्वियसली अगर किचन में यूज़ करेंगे तो हमारे फूड में भी चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि कौन कौन से केमिकल हमारे अंदर जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो उनको मोस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए केमिकल तो लाजमी यूज़ करते ही करते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि कौन से केमिकल यूज़ हो रहे हैं, कौन से नहीं यूज़ हो रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान है। घर के इंग्रेडिएंट हैं, लाइक 3 इंग्रेडिएंट हैं, और मैं हमेशा सारी सफाई इसके साथ करती हूँ। मैं अपना पूरा किचन, कैबिनेट से लेकर फ्रिज, काउंटर, हर चीज़ इसके साथ साफ़ करती हूँ। हम सिर्फ डिटोल का जो सरफेस क्लीनर है वही मंगवाते हैं उसके साथ, क्योंकि टाइल्स हैं यहाँ पे तो वो हैं भी वाइट कलर की, तो वो हर वक्त साफ़ करनी पड़ती हैं। तो हम टाइल्स के लिए सिर्फ वो लेके आते हैं, क्योंकि अब फ्लोर पे तो मैं जगह जगह ये इस तरह से नहीं फेंक सकती। तो बाकी जितनी भी मेरी सफाई है ना, मैं इसी के साथ करती हूँ। फर्नीचर साफ़ करना हो, कुछ भी करना हो, तो मेरा ये टू गो है और बहुत ही अच्छा है। आप लोग खुद देखेंगे, आप सच में लगेगा कि लुकिंग लाइक अ वाओ। सच में लुकिंग लाइक अ वाओ हो जाएगा आपका किचन, आपका घर। घर के इंग्रेडिएंट है 3 या 4, 3 इंग्रेडिएंट हैं वैसे तो। पानी आप थोड़ा सा ऐड करते हो तो उसके साथ 4 हो जाते हैं, वैसे 3 इंग्रेडिएंट हैं। और मैं ज़्यादातर हर चीज़ मुझे साफ़ ही रखनी होती है। मुझे बहुत गंदा घर बहुत बुरा लगता है, और क्योंकि अगर आपका घर साफ़ ना हो ना तो सुकून नहीं आता। और फिर जब आप घर थके हुए आते हो तो गंदा घर देखो तो वो और ही इंसान स्ट्रेसफुल हो जाता है सिचुएशन। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि हमारा घर साफ़ सुथरा हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई मासी, कोई हेल्पर, कोई कुछ भी नहीं है। मुझे सारा काम खुद करना पड़ता है, और फिर अगर मैं हर चीज़ टाइम पे ना ऑर्गेनाइज़ करूँ तो वो फिर मैं बहुत पीछे रह जाती हूँ, और फिर वो और स्ट्रेसफुल हो जाता है मेरे लिए। अगर मैं लॉन्ड्री भी करती हूँ ना, मैं उसी टाइम उसको फोल्ड करती हूँ और उसी टाइम रखती हूँ। जैसे जैसे वो ड्राई होते जाते हैं कपड़े, वैसे तो यहाँ पे बाहर 5 मिनट में ड्राई हो जाते हैं। इतनी गर्मी थी, आजकल थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, बट पहले जब शुरू में हम आए थे 5 मिनट में कपड़े ड्राई हो जाते थे बाहर बालकनी में अगर हम डालते थे। तो ये सलूशन में सबसे पहले मैं डालती हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी आपके घर में, हर किसी के घर में होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में बेकिंग सोडा ना हो। और फिर वाइट विनेगर और थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप, कोई सा भी आप, जो भी आप डिश वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं वो वाला सोप डालती हूँ, और थोड़ा सा पानी। वैसे तो आप किसी स्प्रे बॉटल में भी इसको बना के स्प्रे करके कर सकते हो, बट मैं स्पंज के साथ, ऑब्वियसली मुझे फ्रिज को स्पंज के साथ क्लीन करना था तो मैं इसलिए इस तरह से बना रही हूँ। बट आप स्प्रे बॉटल में भी इसको बनाओ और स्प्रे बॉटल में डालो, स्प्रे करो। एक तो इसकी खुशबू भी, लाइक कोई स्मेल नहीं होती, सिर्फ जो भी आपकी डिश वॉशिंग सोप भी थोड़ी सी होगी ना तो वही खुशबू आती है, या स्मेल कह लो या खुशबू कह लो, वही आती है इससे। और अगर बाज़ार वाले क्लीनर का एक तो ये होता है कि उसमें से इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी स्मेल होती है, स्पेशली जब आप वो ब्लीच वाला लेके आते हो, उसकी तो ब्लीच की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि वो कितने दिन तक आपके घर में, आपके किचन में रह जाती है। इससे बेहतर है कि घर पे बनाओ ना, आपके पैसे खर्च होंगे, इतने ज़्यादा नहीं खर्च होंगे ऑब्वियसली उसके कंपेयर। तो 1 रुपये का भी मेरे ख्याल से बन जाता होगा जितने आप क्लीनिंग सप्लाईज़ पे मंथली आप जो है स्पेंड करते हो, उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। तो आपको ज़्यादा रगड़ने शगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बट एक ही स्वाइप से ना वो सारा क्लीन हो जाता है। और
पहले मैं स्पंज से साफ़ करती हूँ, फिर मैं एक वेट जो एक माइक्रो फैब्रिक वाला क्लॉथ होता है वो मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर करती होती हूँ, वो डिप करके ना पानी में उसके साथ करती हूँ और फिर ड्राई पेपर टॉवल के साथ उसको ड्राई कर लेती हूँ, तो वो साफ़ सुथरा हो जाता है और इतना सुकून मिलता है ना। इसी के साथ मैं अपनी कैबिनेट्स भी साफ़ करती हूँ, कैबिनेट्स को भी इस तरह से डिप करके और ये सारा उसको वाइप कर लेती हूँ। सारी जितनी भी ग्रीस होती है ना किचन में, वो सारी जैसे धुआं निकलता है ये ग्रीस होती है थोड़ा सा कैबिनेट के, क्योंकि लाइट कलर की कैबिनेट्स हैं हमारी, इस पर सामने निशान नज़र आते हैं। इवन अगर आप हाथ के भी अगर आपके हाथ गीले हैं या वो भी निशान पड़ जाता है तो वो भी उसके ऊपर नज़र आते हैं, तो फिर वो मुझे बहुत गंदे लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से मेरा घर साफ़ सुथरा हो, क्योंकि हम दो ही हैं तो घर भी ना साफ़ हो तो फिर क्या अच्छा नहीं लगता। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि एक स्वाइप से ही वो सारा ऐसे मज़े से साफ़ सुथरा हो गया और उसकी शाइन देखें, इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ। वो कितना मज़े का, वो आंटी हैं, बाजी हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं, वो तो दीदियाँ बुलाती हैं सबको, वो जो दीदी हैं वो इतना मज़े का बोलती हैं। और वो आजकल बड़े ट्रेंड में भी चल रहा है। देखिए मेरा फ्रिज कैसे जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव हो गया है और काफ़ी साफ़ सुथरा शाइन, और मुझे इतना टाइम भी नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट, लाइक एक स्वाइप से ही वो सारा निकल जाता है, रगड़ने शगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके देखो दिल को सुकून मिलता है। सफाई के बाद मैंने राइस बनाए थे, पुलाव बनाया था और फिर लोडेड फ्राइज़ बनाने थे मुझे। ये चिकन मैंने पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ था और इसके साथ साथ फिर मैं सारे काम भी अपने करती हूँ, क्योंकि मैं संडे ऐसे होता है कि मुझे सारा अपना काम करना पड़ता है। मुझे खाना भी बनाना होता है, मुझे लॉन्ड्री सफाई जितनी भी होती है, मेरे हस्बैंड सफाई में हेल्प कर देते हैं, शुक्र है। बट ये है कि बाकी काम ओबियसली मुझे ख़ुद करना पड़ता है। तो ये मैं स्ट्रेनर में जैसे आलू काट के रखे हुए थे और उसी में ही कॉर्नफ्लावर था, आई थिंक कॉर्नफ्लावर डाल रही थी और वो नीचे से उससे सुराख थे वो निकल रहा था। जब आप थके हुए होते हो तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ होती रहती हैं आपसे। ये नहीं कि उसको किसी बर्तन में डाल के फिर उस पर कॉर्नफ्लावर डाली जा रही हूँ वो नीचे से निकले जा रहा है, तो इस वजह से वो थोड़े से इतने क्रिस्पी नहीं बने थे। यूजुअली कॉर्नफ्लावर के साथ आप बनाओ ना तो फ्राइज़ बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं, जैसे बाज़ार के होते हैं ना उस तरह की एग्जैक्टली सेम बनते हैं। और ये चीज़ सॉस मैंने बनाई थी, दूध और चीज़ और थोड़ा सा क्रश पेपर, ब्लैक पेपर और आई थिंक क्रीम भी डाली थी, क्रीम डाल के तो ये सॉस बनाई थी। और ये वाली केचप और हॉट सॉस डाल के उस तरह से एक सॉस बनाई थी। तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था बट बहुत अच्छी रेसिपी बन गई थी। ऐसी एक मील सा भी हो जाता है, डिफरेंट भी हो जाता है। रोज़ वही रेगुलर खाने से फिर इंसान बोर भी हो जाता है कि अब रोज़ सालन या आप चावल खाते हो, सालन खाते हो, जो भी आपका घर में नॉर्मली खाना बनता है, तो इससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ नया बनाते रहो तो इंसान बोर भी नहीं होता। तो ये इस तरह से फिर बस इसको असम्बली करना था। नीचे मैंने फ्राइज़ डाले, फिर ऊपर चिकन डाला जो फ्राई किया हुआ था और फिर ये वाली सॉस डाली और फिर उसके ऊपर चीज़ वाली सॉस डाली। तो मज़े का एक सेटिस्फाइड मील बन गया था हमारे लिए। तो इसके साथ साथ फिर और सारा मैंने ये बना के, तो आपने मेरे स्टोव की हालत देखी होगी। फिर मैंने अपना सारा स्टोव जो है वो क्लीन किया, क्योंकि ये सॉस में जैसे स्टर करी थी ना और एक हाथ से मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, मैं वीडियो बना रही थी, वो सारी सॉस जो है वो स्टोव के अंदर गिर गई थी। तो फिर वो मुझे सारी चीज़ें हटा के और उसको इस तरह से क्लीन करना पड़ा। तो इसकी शक्ल देखे कितनी प्यारी लग रही है। ये बहुत मज़े के बने थे यार, झूठ नहीं बोलती, आप ट्राई करना, है बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने खाए हुए थे पहले बट मैंने कभी ख़ुद बनाए नहीं थे, तो आज मैंने ख़ुद बनाए तो मुझे बहुत मज़ा आया खा के। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो फिर मैंने अपना स्टोव साफ़ किया, स्टोव भी मैंने वही उसी सोल्यूशन के साथ साफ़ किया, कोई मैं स्प्रे वगैरह कोई क्लीनर कुछ भी नहीं लेके आती। और ये आप ख़ुद देख सकते हैं कि मेरा किचन माशाल्लाह से कैसे चमक रहा है, हर चीज़ स्पॉट ऑन होती है। और ये मैं कहा मैं आप लोगों के साथ किसी अगर कुछ काम आ जाए तो अच्छी बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।